वैसे आज की तारीख में एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कैपिटल की। लेंडिंग कार्ट ऐसे स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए, क्या आप उन्हें बिजनेस लोन देते हैं और आपका लोन सिक्योर्ड होता है कि अनसिक्योर्ड होता है? एमएसएमई जब लोन लेने निकलता है तो उसको पता नहीं चलता, कंफ्यूजन रहता है किससे लिया जाए, लोन कैसे लेना है, किससे लेना है, इसके कोई डोंट बता सके। छोटे व्यापारी के लिए काम कर रहे हैं, मैंने सुना 5-10 लाख रुपए का लोन तुरंत दे देते हैं। लेंडिंग कार्ड से लोन लेना कितना आसान है, कितने डॉक्यूमेंट लेते हो, क्या प्रोसेस है, कितने पेपर लगते हैं और कितनी देर में दे देते हो? 6 मिनट में। अच्छा, रात को खाना खाने के बाद वॉक करते करते आदमी ये 2-4 स्टेप करे और जब तक वॉक करके घर आए उसका पैसा आ गया है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। वेलकम टू द बड़ा भारत शो, इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। कौन से लोग, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हर बुधवार हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, इनकी देखरेख से कईयों की चल रही दुकान है। उधार से करना चाहते हैं बिजनेसमैन का उद्धार, ताकि भारत बनाए अपने सपनों को साकार। जैसे बड़ा भाई खड़ा हो आपके साथ, खाली जेब में हौसले भरते हैं, नाम है लेंडिंग कार्ट। बड़ा भाई आपके साथ, यह है लेंडिंग कार्ट। तो आज स्वागत करते हैं लेंडिंग कार्ट के फाउंडर एंड सीईओ हर्षवर्धन लूनिया जी का। स्वागत है। थैंक यू विवेक जी। विवेक जी, इट्स हमारे लिए प्रिविलेज है कि मैं आपके सामने आज बैठा हूँ और ये डिस्कशन कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा मौका भी मिलेगा मुझे। लंदन से आपको भारत की याद आई या भारत में आए? एमएसएमई जिसके लिए आप काम करते हैं, वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। धंधा छोटा है लेकिन इससे देश बड़ा बनता है। मैं ये कहता हूँ 130 मिलियन यानी कि 13 करोड़ एमएसएमई थे, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मिला के। ये 45% हमारे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 30% हमारे जीडीपी को कर रहे हैं, 40% एक्सपोर्ट को कर रहे हैं और 40% एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। आज की तारीख में एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कैपिटल की और डिलेड पेमेंट की। डिलेड पेमेंट मतलब साइकिल फंस गई, साधारण भाषा में साइकिल रुक गई। मार्केट में पैसा ऐसे घूम जाता है कि उसे ढूंढते ढूंढते बिजनेसमैन खुद घूम जाता है। सही बात है। अब हर्ष जी, कैश फ्लो इफेक्ट हो गया, उसका पैसा है नहीं। अगला बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर रेडी है लेकिन उसके लिए कुछ लगाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? लेंडिंग कार्ट ऐसे स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए, क्या आप उन्हें बिजनेस लोन देते हैं और आपका लोन सिक्योर्ड होता है कि अनसिक्योर्ड होता है? तो हम ज़रूर से देते हैं। जो भारत चला रहे हैं, भारत बना रहे हैं, उन्हीं सारी एमएसएमईज को, माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस को हम लोन देते हैं, उनके धंधे में हेल्प करते हैं, खर्चों में हेल्प करते हैं। हम अनसिक्योर्ड देते हैं। अनसिक्योर्ड, टोटली अनसिक्योर्ड है, क्लीन क्रेडिट बोलते हैं हम उसको। हमें नहीं फर्क पड़ता कि आपके पास घर, गाड़ी, घोड़ा नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस है और अच्छी नियति है, अपने कुछ नहीं रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं अपना बोरोवर का विश्वास रखते हैं, उसका हमारे पे विश्वास और हमारा उसका विश्वास ही हमारी नींव है हमारे लोन की। और कुछ नहीं रखते। लोन बांट चुके हैं? 14,000 करोड़ कर चुके हैं। 14,000 करोड़ आप बांट चुके हैं? हाँ, दे चुके हैं। हाँ, और हम लोगों ने गुवाहाटी में लोन दिया है, हमने जम्मू कश्मीर में दिया है, हमने कन्याकुमारी में दिया है, हमने जामनगर में दिया है। 99.99% कस्टमर्स को मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। विश्वास पे पैसा जाता है, विश्वास पे पैसा वापस आता है। आपने नहीं देखा, मैं समझ सकता हूँ। आपकी टीम ने भी नहीं देखा? नहीं, किसी ने नहीं देखा है। आपकी टीम ने भी नहीं देखा? हमारे ऑफिस ही नहीं है। जाने बिना पहचाने बिना। हाँ, मेरे को ना मन में सवाल आ रहे हैं, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हर जी, एक बात बताइए, आप जो आप देने वाले के मन में आता है किसको दें, वापस आएगा नहीं आएगा, भरोसा टाइमली आएगा, पीछे का रिकॉर्ड क्या है, ट्रस्ट की गारंटी, डिफॉल्टर ना निकल जाए। अच्छा, जो ले रहा है उसकी अपनी टेंशन है, उसकी टेंशन है कैसे आसानी से मिलेगा, मैं कैसे भरोसा दिलाऊं, मुझे दे दो इंस्टेंट इजी। इंटरेस्ट कितना ले रहे हो या कितने टर्म का है, बाद में रिस्ट्रक्चर होगा नहीं होगा। बात यह है कि चाहे बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन लेते समय दिमाग में सारी बातें आती हैं। ऑडियंस के मन में भी आ रही होंगी। सारा खेल ट्रस्ट और क्रेडिट वर्दीनेस का है, किससे पैसा लौट के आएगा। फिल्मों में हमने देखा है, वो साहूकार होता है, वो लोन देता है और घर, दुकान, खेत गिरवी रख लेता है। लोन लेते और देते समय ऐसे नहीं, इसको थोड़ा मैं राइमिंग करता हूँ। लेते समय और देते समय लोन बदल जाती है टोन। तो जब आपको वापस पैसा लेना होता है तो आप बोलते हो कि आप कोलैटरल फ्री देते हो, आपको डर नहीं लगता पहला। और लोन देना है, किसको देना है, कैसे इंश्योर करोगे? आपने कोलैटरल के नाम पे विश्वास की नींव रख ली। राइमिंग आने वाला है। कोलैटरल के नाम पे विश्वास की नींव रख ली, क्या करोगे अगर वो निकले बंटी और बबली, यानी कि लोन लेके भाग गए? नहीं, तो आज विवेक जी आपका बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम डेटा देखते हैं यानी कि
ये जैसे शादी होती है ना, तो कुंडली पे देखते हैं कि कुंडली में कैसे है, ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। हम आज उसी आदमी का बैंकिंग डेटा देखते हैं, उसकी पुरानी हिस्ट्री देखते हैं, उसने कैसा बिजनेस किया है, मैनुअली या टेक्नोलॉजी से? टेक्नोलॉजी से, ये पूरा टेक्नोलॉजी से होता है। आदमी साइन नहीं करेगा? आदमी साइन नहीं करेगा। मेरे डेटा अल्गोरिथम्स बोलते हैं हम उनको, बेसिकली आज के टर्म्स में एआई बोल दो, आप डीप लर्निंग बोल दो, वो सारा सिस्टम पीछे सेट है। वो आदमी वो डेटा डिसाइड करेगा कि आदमी कितना डिफ़ॉल्ट कर सकता है, कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते, और वो ऑफर सीधा कस्टमर के पास जाता है। एंड विवेक जी, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो 97.5% एक्यूरेट हुए हैं। मतलब आज जब लोन जाने के टाइम पे मैंने प्रेडिक्शन की कि यार ये आदमी की संभावना है कि ये 2% से कम का डिफ़ॉल्ट कर सकता है, इसकी संभावना, वो 97.5% प्रेडिक्शन करेक्ट होता है मेरा आज। तो वो पूरी की पूरी साइंस जो है विवेक जी हमने बनाई है, एफर्ट डाला है। हम नहीं चाहते कि आज छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो एक्चुअली कंट्री चला रहे हैं, अपनी फैमिली चला रहे हैं, कंट्री बना रहे हैं, उनको कोई जज करे कि आपके पास घर गाड़ी घोड़ा है या नहीं है, या उनको कोई जज करे कि आप दिखते कैसे हो, कपड़े कैसे पहन रखे हैं, क्या है। उनके पास अगर डेटा है, वो मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हम उनको पैसा देंगे, उनका साथी बनेंगे और भागीदार बनेंगे। बहुत खूब। भारत के व्यापारी की लग रहा है अब आ गई है बारी, लेकिन उसको करनी पड़ती कहीं तैयारी। अब वो तैयारी क्या? आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए उसको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, ट्रेड का लाइसेंस, कोई फाइनेंशियल, आईटीआर, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक प्रूफ, कितने प्रूफ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सोल प्रोप्राइटरशिप के अलग है, पार्टनरशिप के अलग है, प्राइवेट लिमिटेड के अलग है। नो पर्चा मतलब लोन में ज्यादा खर्चा, वो बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो छोटा व्यापारी इतने डॉक्यूमेंट के चक्कर में फंस कर रह जाता है, और साहूकार उसी का फायदा उठाने के लिए मोटा ब्याज कमाता है। लेंडिंग कार्ड की मार्केट मुझे समझ में आई कि अब छोटे व्यापारी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने सुना 5-10 लाख रुपए का लोन तुरंत दे देते हैं। अब लेंडिंग कार्ड से लोन लेना कितना आसान है? कितने डॉक्यूमेंट लेते हो, क्या प्रोसेस है, कितने पेपर लगते हैं, और कितनी देर में दे देते हो? विवेक जी, हमारा हमेशा से पर्पस है कि जो कस्टमर आया है या जो बिजनेस से हमसे लोन ले रहा है, वो आज हमारी जो, मैं टीम को क्या बोलता हूँ कि मेरी सैलरी जो आ रही है, टीम की सैलरी भी आ रही है, वो ब्याज वो कमा रहा है, दिन रात हमारे पैसे को वो यूज़ कर रहा है, ढंग से ब्याज कमा रहा है, हमें ब्याज दे रहा है, तब हमारी सैलरियाँ निकल रही है, राइट। तो वो तो आज हमारे कंपनी एडेज है कि कस्टमर इज़ द किंग, ही कैन फायर एवरीबडी। कल को उसको पसंद नहीं आया ना, मैं तो मुझे भी फायर कर सकता है, मैं कितना ही बड़ा फाउंडर हूँ। तो वो है, हम लोग सिर्फ बैंकिंग डेटा, 12 महीने का जीएसटी डेटा और केवाईसी के जो नॉर्म्स हैं, आरबीआई के हम रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, वो ही लेते हैं। मुझे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, ना टैक्स रिटर्न चाहिए, मुझे ना मिलने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं चाहिए। उतने में ही आपके एल्गोरिथम एनालिसिस कर लेते हैं। एल्गोरिथम एनालिसिस के अंदर पीछे बैकग्राउंड में चलता है कि मैंने ना डेटा रिपोजिटरी बना रखा है, काफ़ी बड़ा एक डेटा रिपोजिटरी है विवेक जी हमारे पास, जिसमें अगर मानो कि अगर कोई रॉ मटेरियल का बंदा है या कोई गारमेंट इंडस्ट्री का बंदा है, उसके मार्जिन कितने होंगे, खर्चे कितने होंगे, उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, वो सब डेटाबेस बना हुआ है। तो वो गारमेंट वाला बंदा आएगा, उसका डेटा मेरे सिस्टम से कंपेयर होगा, और वैसे लोगों ने, कितने लोगों ने लोन ले रखा होगा, उनसे कंपेयर होगा। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो प्रेडिक्ट कर लेते हैं, सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अगर वो उसके डेटा से मैच खा रहा है, मेरे डेटा से मैच खा रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, तो स्कोर बढ़िया आ जाएगा हमारे सिस्टम में, अच्छा लोन मिल जाएगा। नहीं आया तो आप रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट कर दें, एग्जैक्टली। कितनी देर में लोन दे देते हो? कितने दिन, कितने महीने, कितने साल? सर, हम लोगों ने अकाउंट एग्रीगेटर करके एक नया सिस्टम आया है, जिसमें बैंकिंग डेटा इमीडिएटली मिल जाता है। हमने 6 मिनट में एक लोन दिया हुआ है। 6 मिनट में एक लोन दिया हुआ है। मेरा सिस्टम 3 सेकंड के अंदर डिसीजन लेता है कि देना है या नहीं देना है, कितना अमाउंट देना है। हमारा वीडियो 6 मिनट से ज़्यादा चलेगा। ज़्यादा चलेगा तो शायद अभी तक कुछ हमारे अकाउंट में आ जाएगा। आ जाएगा। अगर कहीं कोई लखनऊ में, वाराणसी में, चित्तौड़गढ़ में, नडियाद में या गंतूर में कहीं कोई अप्लाई कर रहा है, हमारा शो खत्म होगा तब तक उसके अकाउंट में लोन आ सकता है। थैंक यू। लेकिन यार बेचारा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं, उसके पास जॉब नहीं, और एक्सपीरियंस तो तब आएगा जब जॉब मिलेगी, और जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं। ऐसे ही कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है, लोन इसलिए नहीं क्योंकि धंधा नहीं, धंधा तब आएगा जब लोन मिलेगा। ऐसा ही मैरी कॉम के साथ हुआ, उसको शुरू में कोई नहीं पूछा, क्वीन ऑफ बॉक्सिंग, क्वीन ऑफ इंडिया, लेकिन जब मेडल आ गया तो स्पॉन्सर भी आ गए, अवार्ड भी आ गए। तो एक एंटरप्रेन्योर की शुरुआत में आप उसको क्या सुझाव देंगे? आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? जब उसके पास कोई मदद करने के लिए नहीं है तो आप कैसे मदद करेंगे? देखिए, मेरा सबसे रिएक्शन यही रहता है हम लोगों को, हमें 12 महीने का बिजनेस चाहिए। तो 12 महीने में आप धीरे धीरे छोटी छोटी नींव से, मतलब आप मानो अगर किराना स्टोर भी चलाने का सोच रहे हो तो धीरे धीरे सामान बेचना शुरू करो, भाड़े पे दुकान लो, जितना भी अवेलेबल है उससे धंधा बनाओ, एंड फिर धीरे धीरे ग्रोथ के लिए पैसा मिल जाएगा। अगर आप मुझे पूछेंगे विवेक जी कि हमने सारे सवालों का जवाब बना लिया है, नहीं, हम भी ग्रो कर रहे हैं। हमने भी न्यू एंटरप्रेन्योर जो आज धंधा चालू करना चाहता है, जिसको आज पैसा चाहिए, उसका जवाब अभी तक हम खुद भी नहीं ढूंढ पाए हैं कि उसको कैसे सपोर्ट करें। वो थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आ जाओ, आ जाएंगे, एग्जैक्टली। अच्छा, उसके थोड़े थोड़े पे आपका पूरा, हाँ, उसके थोड़े थोड़े पे हमारा पूरा विश्वास है।
बड़े व्यापारी बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं, छोटे व्यापारी को समझ में नहीं आता कि भाई मैं क्या करूं, स्केल करने के लिए मुझे कब लोन ले लेना चाहिए, कब रिस्क ले लेना चाहिए। इसका कोई एक लाइन का मंत्र है? फाइनेंस एक्सपर्ट की तरह अगर आप मुझे बताएं एमएसएमई के वर्किंग कैपिटल के लिए ऐसा कोई अगर एक लाइन का फॉर्मूला दें कि उसको लोन लेने की हर्षवर्धन जी की लेंडिंग कार्ड की जरूरत ही ना पड़े। एमएसएमई जब लोन लेने निकलता है तो उसको पता नहीं चलता, कंफ्यूजन रहता है किससे लिया जाए। दोस्त से पूछेगा, रिश्तेदार से पूछेगा, एडवर्टीजमेंट देखेगा, ऑनलाइन जाएगा। लोन कैसे लेना है, किससे लेना है, इसके कोई डूज एंड डोंट्स बता सके। आज एक मिथ है या रियलिटी है, जरा मुझे समझाइए कि कर्जा लेने में, कर्ज में बहुत करेज नहीं दिखाना चाहिए। वो कहते हैं कि लखनऊ में पिछले साल एक होटलियर ने सुसाइड किया और बोला कि मैं 20 दिन से सोया नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ। झारखंड, हैदराबाद, आंध्र में लोन न चुकाने के कारण आत्महत्या की जो खबरें आ रही हैं वो किसान से ज़्यादा आ रही हैं। और कंधे पे बैठा था कर्जा, किस दिन आके गला पकड़ लेता है कंधे से, वो पता नहीं चलता है। तो मानसिक आर्थिक दबाव बढ़ जाता है, आदमी सुसाइड कर जाता है। आरबीआई की एडवाइजरी है कि आप जैसे जितने भाई लोग हैं, तो आप साहूकार हैं, हाँ साहूकार ठीक है, लेकिन मानसिक हथियार नहीं चलाइए उस पर, शारीरिक हथियार। मेरे कहने का मतलब उसके साथ कठोर मत होइए, उसको आप हरास नहीं कर सकते फिजिकली, मेंटली। तो कस्टमर अगर ईएमआई नहीं चुकाता, उसको मोहलत चाहिए, तो आप क्या करते हो? देखिए, अभी अपने तो पुश्तैनी दादाजी लोगों ने भी बोला हुआ कि जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ, राइट। और विवेक जी, आपकी बात सही है कि लोन तभी लो जब आप उसका सही तरह से उपयोग कर पाओ। आज क्या होता है कि आप 4 रुपये लोन लो और आप 8 रुपया कमा सको, उससे तभी लोन लेना चाहिए। अगर मैंने लोन लेकर के मैंने खरीदी कर ली, मैंने गाड़ी खरीद ली, घर खरीद ली, फॉरेन वेकेशन पे चला गया, तो तकलीफ है, राइट, बिकॉज वो कहाँ से चुकाऊंगा। बिजनेस के लिए तो पुश्तैनी से अगर आप देखेंगे कि बरसों बरस से लोग उधारी में धंधा चला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपको करना चाहिए, यू शुड डू इट। हम लोग लेंडर हैं, आप हमें साहूकार बोले, लेंडर बोले, बट हमारा भी रिक्वेस्ट कस्टमर को रहता है कि प्रूडेंट होना चाहिए। पैसा मिल रहा है तो ले लो, वो बहुत ही गलत आदत है। दूसरा ये भी है कि अगर कोई तकलीफ में है, एंड अभी हमने ब्लैक स्वान इवेंट देखा है, राइट, जिसमें कोविड आया, सब कुछ आया, वी वेंट आउट ऑफ आवर वे एंड हेल्प द पीपल। बिकॉज आज मैं आपको सही से बताऊं, 14,000 करोड़ में मेरे सिस्टम में ऐसे देखने जाओ, मैंने गुवाहाटी में किसी को लोन दिया 2 लाख रुपए का, अगर मैंने गुवाहाटी में लोन दिया, मेरा कोई आदमी गुवाहाटी में नहीं है, मुझे गुजरात में मेरी जो ऑफिस है अहमदाबाद में, वहाँ से एक आदमी भेजना पड़ेगा कलेक्शन करने के लिए। इम्पॉसिबल है 2 लाख रुपए के लिए, मैं ट्रेन से, फ्लाइट से, किसी से नहीं भेज सकता हूँ। वो आदमी लोन लेते ही बोल सकता है, भैया मेरा हो गया, मैं नहीं दूंगा, आपको जो करना है कर लो, तो खत्म हो गया। तो विश्वास पे पूरा का पूरा चलता है, लेकिन हम यही गाइड करते हैं उनको कि आप अगर लोन वापस दोगे, नहीं दे पाओगे, तो आज उस केस में विवेक जी हमारे पास फ्रॉड हो सकता है कि कोई भी लेके बोल देगा मैं नहीं दूंगा या नहीं करूँगा। विवेक जी, आज 14,000 करोड़ में हमारा फ्रॉड 25-30 करोड़ से कम हुआ है। मतलब 13,960 करोड़ रुपए लोगों ने हमसे विश्वास पे लिया और विश्वास पे वापस आया है। व्यापारी हमारे देश का ईमानदार है, ईमानदार है सर, वो मानते हैं उनके छोटा व्यापारी काम नहीं करता, छोटा व्यापारी काम करता है, घर चला रहा है, बच्चों को पाल रहा है, पिताजी को पाल रहा है, एजुकेटेड आदमी है, एंड ही इज रनिंग द कंट्री एज वेल। सूनर और लेटर, जैसे आपने नंबर्स दिए सारे के सारे कि 40% अगर जीडीपी का उससे आ रहा है तो बहुत बड़ा है ना, मतलब जितने लार्ज कॉर्पोरेशंस कर रहे हैं उतना ही कंट्रीब्यूशन वो भी कर रहा है। व्यापारी हमारे देश का ईमानदार है, उसको थोड़े से आपके सपोर्ट की दरकार है और वो कर लेगा, अपना सपना साकार है। पर देखो मेरी बात ही है, उसको ये पता नहीं चलता जाऊं किसके पास। भाई लेंडिंग कार्ड के अलावा कुछ और भी नाम है, बड़े बैंक भी हैं, पीएनबी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आदित्य बिरला, इतने कुछ हैं। अच्छा, पीएनबी की 12,000 ब्रांचेज हैं, हम देख रहे हैं कैनरा बैंक की 10,000 ब्रांचेज हैं, लेंडिंग कार्ड की कोई ब्रांच नहीं है। लोन आसानी से मिलने के लिए बैंक के पास स्कीम भी बहुत है। बैंक कहता है मेरी स्कीम ले लो, मुद्रा स्कीम ले लो, महिला उद्यमी स्कीम, संजीवनी स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो आपसे क्यों जुड़े? और जबकि बैंक की रीच और बैंक की कैपेबिलिटी आपसे कई बार ज़्यादा भी हो सकती है, फिर भी वो आपसे क्यों जुड़े? विवेक जी, इसके अंदर यही है कि आज हमने जैसे पहले भी डिस्कशन किया कि कन्वीनियंस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। जैसे आज ब्रांच जाना, फाइल सबमिट करना, लोन लेना एक प्रोसेस है। ये जो छोटे बिजनेसेस वाले आदमी हैं, ये पूरा फैमिली चला रही होती है, खुद चला रहा होता है। अगर दुकान बंद करके 4 दिन उसको जाना पड़ा ब्रांच, तो तकलीफ है। 4 दिन डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े, तो तकलीफ है। उसे डॉक्यूमेंट का ज्ञान नहीं है, ये सब करने के लिए किसी का सपोर्ट, किसी की हेल्प, 25 चीज़ें उसको उसमें चाहिए होती है।
हमारा है कि वो घर बैठे आकर के हमारे ऐप पे अप्लाई कर सकता है, मोबाइल ऐप पे अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करेगा और तुरंत पैसा आ जाएगा। ऐप पे ही अप्लाई करेगा, पूरा प्रोसेस ही ऐप पे ही है विवेक जी। मतलब घर में कमरे में बैठे बैठे आ जाएगा। रात को सर नींद लेने के पहले 9 बजे अगर आपके मन में आ रहा है कि मेरे पास ऑर्डर है, मैं कमाई कर सकता हूँ, आप अप्लाई करो, बैंक स्टेटमेंट सबमिट करो, अप्रेजल होगा, सिस्टम से आंसर आएगा। अगर आप ई-केवाईसी, ई-साइन और ई-नैच जो इंडिया स्टैक हमने बनाया है, पूरा प्रोसेस डिजिटल है, अगर आप कर लोगे, सोने के पहले 10 बजे तक आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। सोने के पहले 10 बजे? मुझे लगा था आप बोलोगे सुबह सो के उठोगे पे बैंक में अकाउंट में पैसा होगा। नहीं, सोने के पहले आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। अच्छा, रात को खाना खाने के बाद वॉक करते करते आदमी ये 2-4 स्टेप करे और जब तक वॉक करके घर आए उसका पैसा आ गया है। आप कल सुबह वो पैसा यूज कर सकते मैं हो। डायलॉग दूसरा सोच रहा था कि सोते सोते बैंक में पैसा, ये तो सोने से पहले बैंक में पैसा। ये भी बोल सकते हो कि सोने से पहले, ब्रश करने के पहले आप अगर जाओ भी पैसा आ सकता है सर। हाँ, दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग टेक्नोलॉजी से आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी आज, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर। आज कितने व्यापारियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी भाई लोग। एक्नॉलेजमेंट गाइस, कम ऑन। अच्छा, एक बात और है, एक बिजनेस लोन जो है ना छोटे व्यापारी को ग्रोथ देता है। बड़े व्यापारी बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं, छोटे व्यापारी को समझ में नहीं आता कि भाई मैं क्या करूं, स्केल करने के लिए मुझे कब लोन ले लेना चाहिए, कब रिस्क ले लेना चाहिए। इसका कोई एक लाइन का मंत्रा है? सर एक लाइन का मंत्रा यही है कि जब आपको धंधा और कमाई दिख रही हो और कमाई हो रही हो और तब आपको लगे कि यार खर्चों के लिए मुझे पैसा कम पड़ रहा है, दैट इज़ अ गुड टाइम। कि ऑर्डर आके रखा हुआ है या माल मांग रहे हैं लोग मुझसे लेकिन मैं माल दे नहीं पा रहा, वो बेस्ट टाइम होता है आपको कि अब आप लोन ले सकते अब हो। लोन ले सकते हैं। मतलब आपकी भाषा में इसको बोलते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो या इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। साधारण भाषा में इसको सीखने के लिए आप हमारे कोर्सेज में आ सकते हैं, फ्री यूट्यूब देखिए अगर कोर्सेज नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये आपको रेशियो थोड़ी सीखनी चाहिए। और अगर नहीं भी सीख पा रहे तो लैंडिंग कार्ड की ऐप पे अप्लाई भी करिए। ये कोई मेरा इनके साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जो मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, मैं आपकी मदद के लिए कई ऐसे लोगों को लेके आना चाहता हूँ। फिस्कल डेफिसिट पे मैंने बजट के टाइम बहुत बात करी। आसान भाषा में क्या है, देश का खर्चा, देश की आमदनी। देश ने खर्चा, आमदनी की 100 रुपया, देश ने खर्चा कर दिया 120 रुपया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। देश ने आमदनी करी 100 रुपया, खर्चा किया 80 रुपया, फिस्कल सरप्लस हो गया। अब फाइनेंस एक्सपर्ट की तरह अगर आप मुझे बताएं एमएसएमई के वर्किंग कैपिटल के लिए ऐसा कोई अगर एक लाइन का फॉर्मूला दें कि उसको लोन लेने की हर्षवर्धन जी की लैंडिंग कार्ड की जरूरत ही ना पड़े। देखिए सर, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, राइट, और अगर आप मार्जिन समझ के बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपको जैसे अगर आप साड़ी की दुकान लेके बैठे हैं और साड़ियाँ खरीद सस्ते में रहे हैं और महंगे में बेच रहे हैं और आपकी कमाई हो रही है, तो आप स्टेबली धीरे धीरे वो पैसा वापस अंदर डाल सकते हैं और कमाई कर सकते हैं, तो लोन की ज़रूरत नहीं है। वो तभी हो सकता है कि जब आप 50 बेच रहे हैं और आपको 100, 150, 200 की डिमांड आने लग जाए, बिकॉज आपका वो टाइम है, तब आप कर्जा ले सकते हैं। बट कर्जा मैंने जैसे वापस बताया कि जब आपको लगे कि डिमांड एकदम ही स्ट्रांग हो रही है, आपको विजिबिलिटी है कि भैया मैं बेचने जाऊंगा तो पूरा माल बिक जाएगा, मेरे घर में पैसे कमा सकते हैं, तो वो उस तरह से उस टाइम पे आप पैसा ले सकते हैं। तो हमेशा ध्यान यही रखें कि विजिबिलिटी टू सेल्स। रिस्क तभी लें जब अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिख रही है। एग्जैक्टली, बहुत सही बोल रहे हैं। मतलब आपने एकदम समराइज किया कि अपॉर्चुनिटी जब क्लियरली दिखे तब आप रिस्क तब ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिख रही है और रिस्क भी लेने में लगे हैं। नहीं सर, फिर वो कंधे पे और गर्दन वाला हो जाएगा। अच्छा, एमएसएमई के लिए कोई डूज एंड डोंट्स पे बात करना चाहता हूँ। आज जो है ना सैकड़ों हजारों कंपनियां, आरबीआई ने 1100 डिजिटल लेंडिंग एक्सपर्ट्स बताए हमारे देश में, और 12 गुना जो है ना वॉल्यूम ऑफ लोन बढ़ा है 2017 से 22-23 में। एमएसएमई जब लोन लेने निकलता है तो उसको पता नहीं चलता, कंफ्यूजन रहता है किससे लिया जाए। दोस्त से पूछेगा, रिश्तेदार से पूछेगा, एडवर्टीजमेंट देखेगा, ऑनलाइन जाएगा। लोन कैसे लेना है, किससे लेना है, इसके कोई डूज एंड डोंट्स बता सके? सर लोन लेने के लिए पहले तो नीड जो हमने डिस्कस किया, नीड आइडेंटिफाई कर लो। फिर ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अगर भारत में गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स है, उस अगर आपको स्कीम्स के बारे में कोई बता सके कौन सी स्कीम में ले सकते हो। शिशु है और वो सब काफ़ी सारी स्कीम्स है, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी है जिसके अंदर गवर्नमेंट भी आपकी रिस्क कवर करती है, तो वो स्कीम्स हो गई। फिर आप ये देख सकते हो कि जिस बैंक के पास में आपका अकाउंट है, खाता है, सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उस बैंक मैनेजर से जाके आप बात कर सकते हो, बिकॉज वो आपको जानता है, उसने आपका खाता है, उसमें कैश है, तो वो भी आपको बता सकते हैं किस तरह का लोन लेना चाहिए। चौथा, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपको ये गाइड कर सकते हैं। पांचवा, हमारी जैसी खुद की कंपनियां भी हैं सर जो हम लोन देते हैं, तो आप हमारे पास अगर आएंगे तो हम भी आपको ज्ञान कर सकते हैं। तो लोन लेने के पहले थोड़ा आप अगर अवेयरनेस क्रिएट कर लें, हम लिटरेसी बोलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, इसको अगर आप क्रिएट कर लें अपने बारे में थोड़ा जान के उस तरह से, तो इट ऑलवेज हेल्प्स, राइट। बिकॉज लोन इज़ अ, सर नॉर्मली शादी टाइप्स का बोलते हैं, छोटी शादी बोलते हैं इसको, क्योंकि लोन में क्या होता है, आप 3 साल 4 साल 5 साल बंधन में आ रहे हो, राइट। और बंधन शादी जैसा ही बंधन है कि आपको पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करना है, राइट। अगर शादी हो गई है तो आपको 9 बजे घर जाके ही खाना खाना है, बाहर खाना कम खाओगे या बीवी की परमिशन चाहिए ही, राइट।
वैसा ही हो गया है। तो छोटी शादी है, छोटा बंधन है, वो बंधन में घुसने के पहले जितना रिसर्च करोगे आप उतना बढ़िया रहेगा। कितना चाहिए, क्या चाहिए, वो आपका बिजनेस बताएगा। किससे करना है वो आपको खुद जान करके, जान पहचान के लोगों से, क्योंकि पुराने ज़माने में भी सर लोन लेते थे, बट वो था कि चाचा बाबा मामा ताया से हम ले लेते थे और वो फिर हमें विश्वास पे पूरा लोन आता था। आज का टाइम ऐसा हो गया कि वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बढ़ती जा रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा आप स्टडी करें, जानकारी लें। आप अच्छा ज्ञान देते हैं आपके किसी वीडियोज़ में, अगर आप इस पर भी एलाबोरेट कर सके कैसे देखें क्या करें, विल बी वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया रहेगा। हर्ष जी, आज लगभग आपकी 8,000 करोड़ की कंपनी है, हज़ारों करोड़ का आप लोगों को सपोर्ट कर चुके हैं। मैं लोन नहीं कहूँगा केवल, मैं ये कहूँगा कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको लगभग 10,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक का लोन ये 1 घंटे के अंदर दे देते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ लगभग 10,000 से 10 लाख तक का लोन। सर हम 50,000 तक करते हैं, छोटा 50,000 से शुरू करते 10 लाख रुपए तक का 10 लाख 3-4 तक का। घंटे में मैक्स हम आराम से कर सकते हैं, कम 1 से घंटे कम में भी हो सकता है। हाँ 1 घंटे में कम से कम ये है कि आज सुबह अप्लाई किया तो शाम शाम तक हो जाएगा। जाएगा, सही बात है। हाँ हर्षवर्धन जी, आपके लिए ये कहूँगा मैं कि आप भारत की आंखों से सपनों को निकाल करके उन्हें हकीकत बना देते हो और ड्रीम से डील तक का रास्ता बना देते हो। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि इसी कारण से इकोनॉमी बढ़ती है बिजनेस से और आप उसका ऐसा सपोर्ट सिस्टम बन गए हो, तो आज आपसे मैंने पैसा तो नहीं उधार लिया है, लेकिन आपसे आपका वक्त उधार लिया है। और आपसे वक्त उधार पर देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें लोनोलॉजी समझाने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसको लोन की जानकारी चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, स्टार्टअप के लिए चाहिए, मैनेज करने के लिए चाहिए, एक्सपैंड करने के लिए चाहिए, उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। छोटा, क्विक, बहुत वैल्यूएबल वीडियो था। और हाँ, थोड़ा सा और इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर, यहाँ इन्वाइट करने के लिए भी।